नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन 2। ये 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें आप ये पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है इसका कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट्स। इसमें आपका पहला पॉइंट है ड्यूअल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें ये ड्यूअल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें मतलब स्टार्टिंग करने के लिए जो हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं। तो उसी में से एक टाइप है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं मशीन 2 में, पर इसमें हमें अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम और वाइंडिंग डायग्राम ये हमारे सब्जेक्ट में आएगा। तो आप इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके वर्किंग के बारे में कि आखिरकार DOL स्टार्टर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दी जा रही है। 3 फेज सप्लाई से यहाँ पे फ्यूज़ है। यहाँ पे आजकल MCB का ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे MCB या फ्यूज़, यहाँ पे स्विच, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कॉइल है, ये दोनों पुश बटन है, ये OLR मतलब कि ओवरलोड रिले, और यहाँ पे स्टेटर, मोटर का जो स्टेटर है, स्टेटर में हम कनेक्शन देते हैं वो है ये। यहाँ पे देखिए आप, जब हम ऑन पुश बटन को जब हम पुश करते हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर कोयल है, हमें मेन बात है, हम कॉन्ट्रैक्टर कोयल को एनर्जाइज करना है। कॉन्ट्रैक्टर कोयल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल होती है, जो मतलब कि जिसे हम अगर एनर्जाइज करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगती है। ये इस प्रकार ये जितने भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण ये जो कॉन्टैक्ट हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और यहाँ पे स्टेटर में करंट फ्लो होने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑन बटन को पुश करते हैं। ऑन बटन को पुश करने से हमारा जो ये इस प्रकार से हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर कॉइल का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। पर ये पुश बटन ऐसे काम करता है कि ये ओनली एक बार हम पुश कर दें तो इसको अब होल्ड रखने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब भी हम पुश करते हैं तो ये तो हमारा और सर्किट क्लोज हो जाता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर कॉइल एनर्जाइज होती है। तो ये तो एक साथ बंद होता ही है, पर ये भी यहाँ पे आके यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट हो जाता है, जिसके कारण ये अब अगर इस पुश बटन को यहाँ से हम हाथ हटा के इसे हटा भी दें तो जिसके कारण ये जो यहाँ से अब ये करंट फ्लो होने लगती है और ऐसे सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्टर कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और ये इस प्रकार हमारा ड्यूअल स्टार्टर काम करता है। अब हम इसके स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पे इसका मतलब ये है सर्किट डायग्राम। इसमें आपको कहीं पे भी स्टार्टर नहीं दिखेगा। ये आपका इसमें ये है पूरा इसका डायग्राम। आप इसमें ओनली कंट्रोल करना है, जैसे कि किसी और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ओनली हम इसमें कंट्रोल करना देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले फेज है। इसमें स्टार्टिंग में ओनली फेज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर कॉइल को हम एनर्जाइज करने के लिए फेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फेज और न्यूट्रल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें फेज और न्यूट्रल से स्टार्ट किया है हमने। सबसे पहले MCB, फिर OLR, फिर यहाँ पे नॉर्मली क्लोज पुश बटन, फिर नॉर्मली ओपन पुश बटन है। यहाँ पे साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली ओपन कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। इसको मैं अच्छी तरीके से पहले समझाता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे MCB है, यहाँ पे हमारा MCB गया, उसके बाद यहाँ पे OR, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए नॉर्मली क्लोज पुश बटन, नॉर्मली ओपन पुश बटन, इसके साथ यहाँ पे देखिए ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे हमने ये यहाँ पे तो हमने फेस से सप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसको हम न्यूट्रल से भी दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने न्यूट्रल दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट है। ये आपको यहाँ पे कई जगह यहाँ पे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर को हम कई बार हम ऐसे भी करते हैं, ये इससे भी नोट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे कैपेसिटर की तरह लगा दें, आप ऐसे भी लगा सकते हैं तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत जगह जगह पे ये वाले डायग्राम अलग अलग मिलेंगे, वो उनके अनुसार से सब कुछ सही है। वो जैसे आपने डायग्राम बनाया है उस हिसाब से ये भी बनता है। ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम तो ये आपका ऐसा ही हो गया। और उसके बाद पावर वायरिंग डायग्राम है ये, इसको हम पावर सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। ये ड्यूअल स्टार का सबसे इजी होता है। इसमें आप देखिए सबसे पहले लाइन है, ये RYB, सबसे पहले MCB में गया, MCB के बाद कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले, उसके बाद मोटर। ये पावर वायरिंग डायग्राम में आपने देखा हो, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे ना ही कोई पुश बटन है, ना हमने कुछ भी इसमें नहीं लगाया है। वो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें पावर वायरिंग डायग्राम कैसे, मतलब कि पावर कैसे मोटर तक पहुँच रही है, इसमें हमें ये बताना है, ना कि हमने ये बताना है कि कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे क्लोज कर रहे हैं। वो हमने उस वाले स्कीमेटिक डायग्राम में बता चुके हैं।
इसमें पावर वायरिंग डायग्राम का मतलब ये है। अगर ओनली वायरिंग डायग्राम होता तो हम वो जो पहले ये जो इसमें ये डायग्राम है इसको हम बताते, पर ये इसमें पावर वायरिंग डायग्राम बोला गया है, इसलिए हम पावर वायरिंग डायग्राम में ओनली ये MVA बताएंगे, कैसे कैसे पावर यहाँ पे पहुँच रही है। तो आपने इसमें देख रहे होंगे कि पावर कैसे पहुँच रही है। यहाँ से 3 फेज है, उसके बाद MCB है, फिर कॉन्ट्रैक्टर है, OLR है, फिर स्टेटर। उसी प्रकार से इसमें ये बताया गया है। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।